100 साल के हो चुके बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक नायाब अदाकाराओं ने अपने लाजवाब अभिनय से अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया। उनमें से कुछ अदाकाराओं ने बॉलीवुड से दौलत और शोहरत पाकर अपने निजी जीवन को भी सुखों से भरा, लेकिन कुछ अदाकाराएं ऐसी भी रही जिन्हें दौलत और शोहरत की बुलंदियां भी मिली और उनके कई दीवाने भी रहे, लेकिन बहुत सारे कारणों के चलते कोई उनका हमसफ़र नहीं बन पाया, यानी उन्होंने शादी नहीं की। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम बात करेंगे कि इतनी मशहूर और खूबसूरत होने के बावजूद क्यों कुंवारी रह गई ये अदाकाराएं। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात में जन्मी एक्ट्रेस आशा पारेख आज 78 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली आशा पारेख को डांस में महारत हासिल थी, तो फिल्म मेकर बिमल रॉय ने इनके डांस से प्रभावित होकर फिल्म माँ में इन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट लिया और इसके बाद कुछ और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आने के बाद साल 1959 में आई फिल्म दिल देखे देखो से बड़ी पहचान इन्हें मिली, जिसके हीरो शम्मी कपूर थे और डायरेक्टर थे नासिर हुसैन। और कहा जाता है कि उस समय महज 16-17 साल की आशा पारेख को डायरेक्टर नासिर हुसैन से प्यार हो गया और इस फिल्म के बाद नासिर हुसैन ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई और खुद के प्रोडक्शन कंपनी में बनी लगातार 5 फिल्मों में आशा पारेख को ही बतौर हीरोइन लिया, क्योंकि वो भी आशा पारेख को चाहने लगे थे। और इसी बीच 1967 में नासिर साहब और आशा जी ने पार्टनरशिप में एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी शुरू की। साल 1971 में आई कारवा फिल्म नासिर हुसैन के साथ आशा जी की बतौर लीड एक्ट्रेस आखिरी फिल्म थी। नासिर हुसैन, जो कि रिश्ते में आमिर खान के चाचा हैं, उनके पहले से ही शादीशुदा होने के कारण आशा जी ने उनसे शादी नहीं की, क्योंकि वो उनका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। आशा पारेख के रिश्ते नासिर हुसैन से उनकी डेथ तक अच्छे ही रहे और आज भी नासिर साहब का परिवार आशा जी के काफ़ी करीब हैं। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय प्रोफेसर से भी आशा जी की शादी होने वाली थी, लेकिन बाद में आशा जी को पता चला कि उन प्रोफेसर साहब की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, लिहाजा उन्होंने शादी नहीं की। और साथ ही साथ आशा जी ने एक नॉन कंट्रोवर्शियल और सीधी सादी ज़िंदगी बिताई है और उनके अनुसार शायद इसीलिए आज तक कोई उन्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं कर पाया। बाद में आशा जी एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी, लेकिन उसी बच्चे को कुछ जन्मजात समस्याएं थी। इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें उस बच्चे को गोद ना लेने का सजेशन दिया। खैर, फिलहाल आशा जी ने अपने बचपन के सपने के तहत एक हॉस्पिटल खोल रखा है और वो डांस क्लासेस भी चलाती हैं। और अब बात करते हैं एक्ट्रेस सुरैया की। 15 जून 1929 को पंजाब के लाहौर में जन्मी सुरैया जमाल शेख, जिन्हें स्क्रीन नेम सुरैया से पहचाना जाता है, उन्होंने अपनी अदाकारी और गायकी से लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन 31 जनवरी 2004 तक लगभग 75 साल की उम्र करने वाली सुरैया जीवन पर्यंत कुंवारी ही रही और इन्हें कुंवारी रखने में धर्म या फिर कहें कि मजहब ने खासी भूमिका निभाई, क्योंकि जिनसे ये शादी करना चाहती थी वो देवानंद इनके रिलीजन के नहीं थे। व्यूअर, 1948 में रिलीज विद्या वो पहली फिल्म रही जिसमें सुरैया पहली बार देवानंद की हीरोइन बनी। इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर रहा, किनारे किनारे चले जाएंगे। कहते हैं कि इस गाने की शूटिंग के समय एक बार देवानंद ने सुरैया जी को नाव से गिरने से बचाया और इस वाकये के बाद सुरैया देवानंद के प्यार में पड़ गई। देव साहब सुरैया को नौजी कहकर बुलाते थे और सुरैया देवानंद को स्टेव। इसके अलावा देवानंद को सुरैया देवीना कहकर भी बुलाती थी और देवानंद इन्हें सुरैयाना। सुरैया जहां इन पर फिल्माए गए गाने खुद गाती थी, लेकिन देवानंद के साथ आई कुछ फिल्मों के लिए इनके गाने लता मंगेशकर जी ने गाए, क्योंकि गाने रिकॉर्ड करने में लगने वाले समय को बचाकर सुरैया देव साहब के साथ समय बिताती थी। देव साहब भी सुरैया को बेहद चाहते थे और उस समय उन्होंने सुरैया को 3000 की कीमत वाली एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी। लेकिन सुरैया और देवानंद का प्यार सुरैया की दादी बादशाह बेगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जब उन्हें पता चला कि वो डायमंड रिंग देवानंद ने सुरैया को दी है तो उन्होंने इसे छीनकर समुद्र में फेंक दिया। कहते हैं कि 1949 में आई इनकी फिल्म जीत की शूटिंग के समय देवानंद और सुरैया एक्ट्रेस दुर्गा खोटे और सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिव्यचा की मदद से मंदिर में शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिल्म के अन्य क्रू मेंबर ने एन मौके पर सुरैया की दादी को यह सूचना दे दी और वहां से सुरैया के मामा और उनकी दादी उन्हें जबरदस्ती घर ले गए और ये धमकी दी कि वो देवानंद को मार डालेंगे अगर ऐसी हिमाकत दोबारा करने की कोशिश की। हालांकि सुरैया के माँ बाप को इस शादी से कोई खासा एतराज नहीं था, लेकिन घर की मुखिया सुरैया की दादी थी, जिनके सामने किसी की नहीं चलती थी
और दादी बादशाह बेगम के एतराज़ की एक वजह तो देवानंद का गैर मजहबी होना था और दूसरी वजह ये थी कि सुरैया उनके घर में इकलौती कमाने वाली थी। और दादी माँ के समर्थन में सुरैया के मामा के साथ कुछ फिल्मी हस्तियाँ भी लगी हुई थी, जैसे कि संगीतकार नौशाद, गीतकार नक्शाब, फिल्म मेकर AR करदर और निर्देशक एम सादिक जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, वो तो सुरैया से शादी भी करना चाह रहे थे। खैर, इस मंदिर वाले वाक़ये के बाद साल 1950 में आई फिल्म नीली की शूटिंग के दौरान देवानंद ने फाइनली सुरैया से उनकी शादी के बारे में उनका निर्णय पूछा, जिस पर सुरैया ने उनसे कहा कि मैं आपकी मौत का कारण नहीं बनना चाहती, क्योंकि मेरी दादी और मामा इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हैं। और कहा जाता है कि सुरैया के मुंह से ये बात सुनने के बाद देव साहब ने सुरैया को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोले कि तुम कायर हो जो परिस्थितियों से घबरा रही हो। लेकिन सुरैया कुछ नहीं बोली और ना ही उन्हें देव साहब के इस रवैये का बुरा लगा, क्योंकि वो जानती थी कि देवानंद उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और कुछ समय बाद देवानंद ने भी उनके इस बिहेवियर के लिए सुरैया से माफ़ी मांगी और उन्हें दोबारा प्रपोज किया कि वो इनसे कोर्ट मैरिज कर ले। लेकिन सुरैया सोचती ही रह गई और बाद में तो सुरैया की दादी शूटिंग पर भी उनके साथ आने लगी। और फाइनली 1951 की सनम फिल्म के बाद सुरैया और देवानंद ने साथ में फिल्में करना बंद कर दिया। इस ब्रेकअप को देव साहब और सुरैया दोनों ही सहन नहीं कर पाए और डिप्रेस रहने लगे और इन्होंने फिल्में साइन करना भी लगभग बंद ही कर दिया। और इसी बीच सुरैया के घर वाले इनकी शादी डायरेक्टर एम सादिक और एक्टर रहमान से करवाना चाहते थे, लेकिन तब सुरैया ने ताउम्र कुमारी रहने का निर्णय ले लिया था। खैर, सुरैया ने 1954 की फिल्म मिर्ज़ा गालिब से वापसी की, लेकिन अब वो दर्शकों पर पहले वाला जादू नहीं बिखेर पाई। और उधर देव साहब भी डिप्रेस्ड थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्द उनके भाई चेतन आनंद ने दोबारा खड़ा करने में मदद की और 1954 में उनकी शादी कल्पना कार्तिक से हो गई। लेकिन उधर साल 1963 में सुरैया ने उनके पिता की डेथ के बाद फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया और उनकी दादी भी पाकिस्तान में बस गई। और सुरैया उनकी मां के साथ साल 1987 तक रही, लेकिन साल 1987 में मां की डेथ के बाद सुरैया को अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। बाद में सुरैया को जब फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था, तब उन्होंने अवार्ड फंक्शन वालों से ये शर्त रखी कि अगर देवानंद अवार्ड फंक्शन में आएंगे तो ही मैं आऊँगी। लेकिन जब देवानंद वहाँ नहीं आए तो सुरैया ने अवार्ड फंक्शन वालों से खासी नाराज़गी जताई। खैर, देवानंद ने बाद में अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया को अपना पहला प्यार बताया और साल 2004 में सुरैया के अंतिम संस्कार के समय भी देव साहब मीडिया से अपने आंसू छुपाते हुए नजर आए। खैर, छाई बहार हैं, जिया बेकरार हैं, आजा मेरे देवानंद, सुरैया बीमार हैं, ये लाइनें 50 के दशक की शुरुआत में फिल्मी गलियारों में बड़ी प्रचलित थी। नंदा के नाम से मशहूर साल 1939 की 8 जनवरी को महाराष्ट्र के एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवार में जन्मी नंदा कर्नाटकी ने 25 मार्च 2014 तक 75 साल की उम्र की और चाइल्ड आर्टिस्ट, बहन, रोमांटिक और नेगेटिव यानी हर तरह के किरदार में वो पर्दे पर नजर आई। लेकिन कहा जाता है कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो खुद का घर बसाना भूल गई। दरअसल नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी एक सफल मराठी फिल्म मेकर और एक्टर थे और मास्टर विनायक के नाम से मशहूर भी। फ्रेंड्स, लता मंगेशकर को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय भी नंदा के पिता मास्टर विनायक को ही प्राप्त है और मशहूर फिल्म मेकर वी शांताराम नंदा के पिता मास्टर विनायक के ममेरे भाई थे। लेकिन मास्टर विनायक साल 1947 में मात्र 41 साल की उम्र में ही चल बसे, जिस समय नंदा मात्र 7 वर्ष की थी। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां नंदा के नन्हे कंधों पर आ गई। लिहाजा नंदा ने साल 1948 की फिल्म मंदिर से बतौर बाल कलाकार काम करना आरंभ कर दिया। 1948 से 1956 तक नंदा ने बतौर बाल कलाकार कुछ फिल्मों में काम किया, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हुई। लेकिन नंदा ने उनके 6 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई। साल 1956 में इनके ममेरे चाचा वी शांताराम ने इन्हें भाई बहन के रिश्तों पर आधारित फिल्म दिया और तूफान से बतौर एडल्ट एक्ट्रेस ब्रेक दिया और उसके बाद ये धूल का फूल, बाबी और काला बाजार जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई। साल 1959 में आई फिल्म छोटी बहन में पहली बार नंदा ने मुख्य किरदार निभाया और बाद में वो कुछ फिल्मों के लिए राज कपूर और राजेंद्र कुमार की हीरोइन बनी। लेकिन उनकी जोड़ी जमी राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर के साथ।
शशि कपूर के साथ नंदा ने लगभग 9 फिल्में की, जिनमें 1965 की सुपरहिट फिल्म जब जब फूल खिले भी शामिल हैं। जब जब फूल खिले के डायरेक्टर ने बाद में बताया कि फिल्म की शूटिंग के समय नंदा की मां ने उन्हें एक मराठा आर्मी कर्नल से मिलाया ताकि नंदा का रिश्ता उसके साथ हो सके, लेकिन नंदा ने मना कर दिया। इसके अलावा नंदा के भाइयों के अनुसार वो नंदा के लिए कई और रिश्ते भी लाए, लेकिन नंदा ने सबके लिए मना कर दिया। व्यूअर, अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथनी, कुली और मर्द जैसी कई सुपरहिट फिल्में बना चुके मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई उनके शुरुआती समय से ही नंदा के दीवाने हुआ करते थे, लेकिन शर्मीले और इंट्रोवर्ट स्वभाव के होने के कारण वो ये बात नंदा से कभी कह नहीं पाए और घर वालों ने उनकी शादी जीवन प्रभा गांधी नामक अन्य महिला से करवा दी। लेकिन जब बाद में जीवन प्रभा जी की डेथ हो गई तो मनमोहन देसाई ने यह बात उजागर कर दी कि वो नंदा जी को कितना चाहते हैं और कहते हैं कि जब मनमोहन देसाई ने अपने प्यार का पैगाम नंदा तक पहुंचाया तब 52 साल की हो चुकी नंदा ने इसे स्वीकार कर लिया और साल 1992 में नंदा और मनमोहन देसाई की सगाई भी हो गई। लेकिन नंदा की किस्मत में शायद कुंवारा रहना ही लिखा था, इस वजह से साल 1994 में मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। कहा जाता है कि देसाई के मौत के बाद नंदा जब भी घर से बाहर जाती सफ़ेद साड़ी पहनती, क्योंकि शायद वो मनमोहन देसाई को अपना पति मानने लगी थी। साल 1982 में आई राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग नंदा की आखिरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने लीडिंग लेडी पद्मिनी कोल्हापुरे की मां का रोल प्ले किया। साल 2014 में 25 मार्च के दिन हार्ट अटैक की वजह से नंदा की मृत्यु बम्बई में हुई। फ्रेंड्स, इन अदाकाराओं के कुंवारी रहने के पीछे के कारण ये साबित करते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को जितना बदनाम किया जाता है वे इतनी बुरी है नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी सच्चा प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। खैर, आप बीते ज़माने की किसी अदाकारा के बारे में जानते हो जो कुंवारी ही रही तो उनका नाम हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि जब भी हम इस वीडियो का अगला भाग बनाएं तो उसमें उस नायिका की कहानी शामिल कर सकें। धन्यवाद।